एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो कुल मिला के 2 दिन का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा लेट हो जा रहा है डीवीपीएसटी होने में, रीज़न आपको बहुत अच्छे से शायद पता होगा, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। जो भर्ती बोर्ड ने कहा था आप लोगों को कि अपना आधार कार्ड जो है उसको अपडेट करा लीजिएगा और अनलॉक करा लीजिएगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लोगों का आधार कार्ड मतलब उनका फिंगर मैच ही नहीं कर रहा है। जब तक मैच नहीं करेगा तब तक उनकी आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। मतलब ऐसे समझो कि अगर आपका आधार कार्ड का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करता है तो कैसे माना जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हो जिन्होंने पेपर दिया था। तो उसके वजह से 10 बार 5 बार कर रहे हैं, नहीं और आपको साइड बैठा दे रहे हैं, 2-4 लोगों का करने के बाद फिर आपको बुला के वो चीज़ कर रहे हैं। तो उनका टारगेट ये है कि जितने लोगों को एक दिन में बुलाया जा रहा है सेंटर पे डीवीपीएसटी के लिए उन लोगों का कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर बाद में घाजू माजू हो जाएगा, नहीं होता दाल चावल मिक्स की तरह। और एक समस्या और आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेंटर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब जिनको ये कह सकते हैं कि अनुपस्थित है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं ना पहुंचने के, उनका सिलेक्शन हो गया होगा या फिर गलती से ना पहुंच पाए हों। तो मुझे लगता है कि पूरा डीवीपीएसटी होते होते एक आध दिन का जरूर मौका ऐसा दिया जाएगा कि जिस दिन किसका छूटा हो वो आके अपना डीवीपीएसटी करा ले। कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके पहले ऐसा होता है तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी के लिए जो आपका आधार कार्ड था वो अपडेट मांगा गया था ताकि ये दिक्कत ना हो। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि अब करा लें। अभी तक आप लोग एग्ज़ाम देते आए हो, अगर आपका थंब आसानी से ले लेता है मतलब स्कैन कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ टाइम कम लगे, इसी वजह से कहा गया था। खैर उन्होंने लेट कहा ही था। एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं 16 तारीख को, तब कह रहे हैं कि आप अपडेट करा लीजिए। आपको पता है यूआईडीएआई की साइट कैसी है, वैसे भी गवर्नमेंट साइटों का हाल आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अपडेट होके ही नहीं आ पा रहा है। कुछ लोग करा के टेंशन में घूम रहे हैं कि सर जी हम करा लिए हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। भाई करा लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आधार कार्ड लेके जाना, उससे कोई समस्या नहीं है कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ये है कि उसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि 26 और 27 का डीवीपीएसटी खत्म हो गया है, अब बारी है 28 की। तो आज आप लोग घर से निकलने के पहले अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जाति, निवास, आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और फोटो इतना रख लीजिएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती हुई है तो उससे रिलेटेड एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा। इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा पानी वानी रख लीजिएगा। बैग कहीं कहीं अंदर ले जाने दे रहे हैं, मतलब मोबाइल वोबाइल उसी में रह रहा है, कहीं कहीं नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खा पी के मस्त जाइएगा। और इस बार सबसे बेस्ट ये है कि 3 बजे तक फालतू बैठना नहीं है। आराम से आपका डीवीपीएसटी हो जा रहा है, आपको बाहर कह दिया जा रहा है कि आप चले जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखना और कि जब बाहर निकलना तो उनसे पूछ लेना कि सर हम फिट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, क्योंकि इस बार लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना। वैसे आप गलतियों से सीख भी रहे होगे। लड़कियों का डीवीपीएसटी कुछ जगह पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ जगह पे कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसे समझो कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ बहुत कम लड़कियाँ थी, तो वहाँ कंप्लीट होने के बाद लड़कों का चालू हो गया है। अभी मुझे लड़कों का कोई भी अपडेट नहीं पता चल पाया है एक्चुअल में, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता रिव्यू करके। लेकिन यही पता चलता है, फिलहाल मेरी पोस्टिंग आगरा में है तो मैं बहुत कर सकता हूँ, तो आगरा पुलिस लाइन में जाके लाइव बातचीत करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पे भी शुरू होगा, टेंशन ना लीजिए। बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि सर जो चेस्ट नापा जाता है वो डिजिटल नापा जाता है या फिर मैनुअल। तो भाई चेस्ट डिजिटल या मैनुअल की बात नहीं होती है। डिजिटल मशीन नहीं आती है चेस्ट नापने के लिए। जो फीता होता है नॉर्मली उसी से नापते हैं, कपड़े टाइप का रहता है। आगे यहाँ पे रख के कहते हैं, आगे यहाँ रख के मिनिमम नाप लेते हैं, उसके बाद फिर ढीला कर देते हैं, कहते हैं फुलाओ, तो फिर अपना आराम से फुलाओ। अब कुछ लोगों का सीना फूल नहीं रहा है। देखो सीना फूल नहीं रहा है, इससे दिक्कत वाली बात जानते हो क्या है? ये टेक्निक पे आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सीना ऑटोमेटिक फुला देता है या फिर आपका सीना कम है। जिनका मिनिमम है वो थोड़ा सा सीने में सांस ले लेंगे ताकि मिनिमम में बाहर ना हो। उसके बाद प्रैक्टिस करो यार। अब मैं कैसे आपको बताऊं, मैं सोच रहा हूँ कल एक वीडियो बना के डालूंगा कि किस तरीके से सीना फुलाया जाएगा। तो सीना फुलाने की प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा, थोड़े बहुत में दिक्कत नहीं होगी। जिस पुलिस लाइन में मैनुअल जो लंबाई नापने वाली मशीन है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक आध सेंटीमीटर का गैप कर देते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से खड़ा होना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें करके जाइएगा। बाकी एससी और एसटी के बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने जब बनवाया था तब उसमें पेन से लिखा हुआ है या फिर इस पर कहीं दर्ज ही नहीं है कि ये राज्य का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो देखो एससी और एसटी का जो मामला है काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, उसमें आपको बाहर नहीं करेंगे।
रीज़न ये है कि कुछ जातियों को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एससी और एसटी में रखी हुई है, बट उन्हीं जातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी में डाल दी है। तो फिलहाल आप राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे ये माना जाएगा, बाकी सेंट्रल की मुझे नहीं जानकारी है। बहुत सारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। मेरे कहने का मतलब जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट कर लो। अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो लेके जाना। जिनका ईडब्ल्यूएस या फिर जाति निवास गायब हो चुका है वो लोग डिजी लॉकर से प्रिंट करा लेंगे, कलर प्रिंट आउट, और एक एफिडेविट बनवा लेंगे। नहीं बनवाओगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 रुपये खर्चा करना ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर वहाँ कहेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, या फिर घर के किसी को साथ, या फिर घर से किसी को साथ लेके जाना। अगर वो कहते हैं तो आप फ़ोन से कह देना कि वो जाके बनवा के लेके आके अंदर दे देंगे, ठीक है। डिजी लॉकर वाला वो उनको मान लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि डिजी लॉकर भारत सरकार ने लॉन्च किया है ये ऐप। वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरीफाइड होने में टाइम लेता है, मतलब सही रहेगा तभी वेरीफाई होगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे प्यार से पोलाइटली समझाना है कि सर ये डिजी लॉकर ऐप है, इस पे खैर उनको ये चीज़ जानकारी होगी, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसा मैटर जब सामने आता तभी पता चल पाएगा, ठीक। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी जान ही रहे हो, उस पर फॉलो करके वहाँ से पूछ लीजिएगा। रोज़ जितने मैसेज आते हैं सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग देख ही रहे होगे कि रोज़ किस तरीके से डीवीपीएसटी चल रहा है। लड़कियाँ सामने आके बता रही हैं। बस जनरली लड़कियां लंबाई में ही बाहर हो रही हैं, वो भी बेचारी पहली बार जा रही हैं, उनको पता नहीं है कैसे खड़ा होना है। वहाँ जो नाप रहे हैं पीटीआई वीटीआई, वो हल्का सा सर, मतलब जो महिला पीटीआई है वो हल्का सा सर ऊपर कर दे रहे हो, वो ऊपर कर ले रहे हैं, जबकि उनको ये ध्यान देना चाहिए। यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते थे कि कैसे खड़े हों, कैसे क्या हो, तो उनको ये लगता था कि आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, फालतू अपने पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगला पैसा कमा रहा है तो आप भी तो उससे अपना स्वार्थ ले लो, आपके अकाउंट से तो पैसे मांग नहीं रहा है। तो वही है ना कि बाद में परेशानी होती है, इसीलिए आप लोग लाभ नहीं उठा पाते हो। आप लोग के ज़माने में यूट्यूब इतना ज़्यादा प्रचलन में है, तो उसका यूज़ की जगह पे मिसयूज़ कर रहे हो। 2018-19 के आसपास बहुत कम ऐसे लोग थे जो बताने वाले थे। इतना मतलब हाइप क्रिएट हो जाता था कि कैसे लंबाई नपती है, दाँत चेक होता है, फलाना होता है, ये होता है, मतलब आदमी परेशान रहता था जब तक फ़ोन आ जाता था। तो आपको वो चीज़ अगर पता चले तो उसका लाभ उठाइए, बाकी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मस्त जाइएगा, और थोड़ा-सा ना हाथ अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा ताकि थंब जो है स्कैन करने में आसानी हो जाए। बाकी आप लोगों का डीवीपीएसटी होगा, जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है। आगे क्या-क्या होगा उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका काम है डीवीपीएसटी कराना, आगे रनिंग करते रहना, पैर पे चोट ना लगे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अगर अब चोट लग गई ना, तो भाई रनिंग एकदम समझ लो 15 से 20 दिन के आसपास ही है। सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 15 के बाद भी रनिंग करवा देंगे, और अगर नहीं ठीक रहा तो 3 फरवरी को आपको पता ही है कि लास्ट डीवीपीएसटी होना है, 3 के बाद कभी भी कराया जा सकता है। तो दौड़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, एकदम माइंड को शांत रखिए। जब आप करने जाओगे डीवीपीएसटी तब डर लगेगा, होने के बाद लगेगा यार कितना आसान था। ऐसे ही सबके साथ होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और पैसा लगता नहीं, आपको अच्छे से पता है। बाकी कल मैं आगरा पुलिस लाइन में अप्रॉक्स 1 बजे के आसपास मिलता हूँ वहीं गेट के सामने, तो खोज लेना आप लोग। मतलब मैं खोजूँ उससे बेस्ट है कि आप ही लोग खोज लेना। जस्ट सामने जहाँ गार्जियन खड़े रहते हैं उसके जस्ट बगल में आसपास रहूँगा। तो जिनका भी कल डीवीपीएसटी है, अगर आपके तक ये वीडियो पहुँचा है तो आप डीवीपीएसटी देने के बाद वहीं आइएगा, क्योंकि उसके पहले मैं आ नहीं पाऊँगा। 8 से 12 मेरी ड्यूटी है, उसके बाद ही वहाँ पे आ पाऊँगा। तो जब भी लगे कि आपका 1 बजे के आसपास शूट रहा है तो आप आके ज़रूर बताना वीडियो में कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे चेक हुई, ताकि आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा राह आसान हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।